Hello everyone, myself Konika Kansal welcome you all on Textbook Super Coaching. So जी 90 days है, 20 यूनिट्स हैं, पेपर 1 के 10 हैं एंड पेपर 2 के भी 10 हैं. बट इनको हम कैसे कंप्लीट करें, सबसे बड़ी टेंशन हमारी यही है. सो सेकंड चीज़ क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे हैं कि जो जॉब कर रहे हैं एंड बहुत सारे हाउसवाइफ्स हैं, पर फिर भी उनके अंदर एक डेडिकेशन है कि नहीं यार, ये वाला एग्ज़ाम मैंने क्लियर करना है. तो मैं आपको उसी के रिलेटेड, इस जेआरएफ के रिलेटेड क्या स्ट्रैटेजीज अभी आपको इस टाइम पर अपनानी चाहिए हैं. बिकॉज आप ये देखिए कि आपके पास मार्च है, अप्रैल है एंड मई है. ठीक है जी. मैं ये सोच के नहीं चल रही कि पेपर पोस्टपोन होगा. आई एम अज्यूमिंग कि आपका पेपर जून में है और आप भी इसी चीज को एक्सेप्ट कर ले. द रीजन क्या है? अगर पेपर फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो अभी कोई चांसेस नहीं है, इन केस हो भी जाए ना, तो आप ये सोचो कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट है, तब हम अपने आप को और बेटर करेंगे, तब हम और प्रैक्टिस कर लेंगे, तब हम और रिवीजन कर लेंगे. वो तो एक्स्ट्रा टाइम है ना. अभी हमने कहाँ पर फोकस करना है? ये 3 मंथ्स के बेसिस पे हमें इसमें थ्योरी भी कवर करनी है. ठीक है जी. हमें इसमें अपने प्रैक्टिस भी करनी है. ये चीज़ हम ये मान के चल रहे हैं. और इसमें प्रैक्टिस के साथ साथ हमने रिवीजन भी करनी है. अब आप ये देख लें कि हमारे पास दीज 3 टास्क हैं जो इन 3 मंथ्स में हमने करना है. ठीक है जी. सबसे पहले मैं आपको अपनी आपकी मिस्टेक्स बताना चाहती हूँ. ठीक है. सबसे पहली मिस्टेक क्या है जी? आपको अभी तक सिलेबस की क्लैरिटी ही नहीं है कि आपके सिलेबस के अंदर क्या कंटेंट है. आप सिलेबस के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, वो सिलेबस जो एनटीए ने आपको दिया है. यस और नो, आप जल्दी से मुझे बताइएगा. क्या आपने सिलेबस का प्रिंट आउट आपके पास है? फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, प्रिपरेशन से पहले क्या आपने एक बार सिलेबस को अच्छे से समझा है? नहीं, है ना. हमारी गलती वही है. हम देखो, सिलेबस आपका जो दिया है ना एनटीए ने, वो उसी में से ही क्वेश्चंस डालते हैं. ठीक है. अगर हम ये देख के चलते हैं कि टोटल 150 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, 150 में से पेपर 1 एंड पेपर 2 के, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें से आप अप्रॉक्सीमेटली, मैं मैक्सिमम लेके जा रही हूँ 10 क्वेश्चंस, वो अगर आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेता है अगर, ठीक है जी, तो आपके पास 140 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं ना जिसका आंसर आपने करना है. आपकी प्रॉब्लम क्या है? सिलेबस हमने पढ़ा नहीं, हम उन 10 टॉपिक्स के पीछे भागते हैं जो हमारे कहीं पर भी आ सकते. देखो, हर टॉपिक, हर अपने आप में इतना बड़ा है ना. हम अपने आप को कहाँ पर सीमित कर सकते हैं? जो हमारे पास सिलेबस है, राइट. अगर मैं पेपर 2 की बात करती हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है. देयर इज द 20+ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, बिकॉज उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च होती है. सो क्या इट पॉसिबल है कि आपको एक ही जगह पर सारे के सारे आपको टाइप्स मिल जाएंगे? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल. हाँ, हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अगर हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, हम क्या करेंगे, अपने आप को लिमिट कर लेंगे कि जी जो मेरा मीनिंग मैंने समझ लिया है, और जो टाइप्स हैं वो टाइप्स जो हमें रिसेंट ट्रेंड्स में या पीवाईक्यूज में आई हुई हैं वो मैंने करनी है. इट्स बात खत्म, है ना. हमें अपने आप को कहीं ना कहीं तक लिमिट करना पड़ेगा. अगर आप सोचोगे है ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो वो जो आपके पास है ना, आप उसको लॉस्ट कर रहे हैं और आप इस 10 के पीछे भाग रहे हैं. दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक गाइस. ठीक है जी. एंड दैट इज द रियलिटी. ओके. सो प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, पहले तो आज ही क्या करें जी, सिलेबस को डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवाएं एंड उसको अच्छे से समझें कि है क्या चीज़. ओके जी. ठीक है जी. जैसे अगर आप यहाँ पर हैं और आपने बी जगह पे जाना है, तो जाने से पहले आप देखते हैं ना कि किस साइड से जाना है, कौन कौन से स्टेशंस रास्ते में आएंगे. ठीक है जी. क्या कहाँ रोड की कैसी है, रोड ठीक है वहाँ की, नहीं ठीक है, वहाँ आप हर चीज़ की रहने का होटल्स अच्छे हैं या नहीं हैं, आप वहाँ का वेदर कैसा है,
आप जब यहाँ जाना है ना, आप पहले से सब कुछ चेक करके निकलते हैं, है ना? क्या आप डायरेक्ट निकल पड़ते देखा जाएगा? नहीं ना, है ना? इसी तरह जब आप एक जेआरएफ की जर्नी में निकले हैं ना, इस जेआरएफ की जर्नी की रोड है, इस पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए है कि मेरा सिलेबस क्या है, राइट? मैंने यहाँ पर क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, राइट? मेरे लिए यहाँ पर रिवीजन, मेरे लिए जेआरएफ का सबसे बड़ा मंत्र है, रिवीजन करनी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात, राइट? सेकेंड एलिमेंट जो हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज द कि हमारा 90 डेज प्लान, स्टडी प्लान कैसे हम करेंगे। 90 डेज स्टडी प्लान, ये प्लान मैं आपको आज से बता रही हूँ, ठीक है जी। अब आप ये देखिए कि हमारे पास मार्च है, मार्च में कोशिश करो कि हम ना यूनिट वाइज कैटेगराइजेशन करते हैं कि यूनिट एटलीस्ट देखो 1 to 5 यूनिट्स हमने इस मार्च में थ्योरी कंप्लीट करनी ही करनी है। इसमें हम कोशिश करो कि थ्योरी के साथ साथ हम इसको साथ साथ क्या करें जी, रिवाइज करें। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट जो मंथ हमारा आएगा, इसमें आएगा अप्रैल, ठीक है जी। देखो यूनिट 1 to 5 आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमर्स, और ऐसा है कि पेपर 1 तो साथ साथ चलना ही चलना है। ओके, इस अप्रैल में आपको क्या करना है, यूनिट 6 से लेके 10 तक आप क्या कर सकते हैं, सेम चीज थ्योरी प्लस रिवाइज करिएगा। ओके, ठीक है जी। आप अप्रैल का मिड लेके चल लो, या आपको लगता है कि चलो टिल 20th अप्रैल तक मैंने इसको कंप्लीट कर लेना है। ओके, इसके बाद का जो टाइम है हमें किस पे देना है, पीवाईक्यूज के ऊपर देना है। इसके बाद का टाइम हमने सिर्फ और सिर्फ जो रिमेनिंग टाइम बचा है, हमने उस पे सारा टाइम रिवीजन प्लस प्रैक्टिस पे देना है। ये मंथ हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। हमारी गलती क्या रहती है, हम एंड तक बिना थ्योरी 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 करते रह जाते हैं। इन द एंड पेपर ऑब्जेक्टिव में है, इन द एंड आपको ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा चीज़ों की क्लैरिटी होती है। देखो बच्चे क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। इसको करने से पहले तो आपकी प्रैक्टिस करने से क्या होता है जी, आपकी रीडिंग बेटर होती है। सेकंड चीज, यहाँ पर हम ना जैसे आप थ्योरी करते हैं, अब मैं बोलूँगी ना हाँ जी राइट डाउन व्हाट इज योर रिसर्च, आप मुझे 3 पेजेस 2 पेजेस बड़े आराम से लिख दोगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा +1 +2 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उसी के ऊपर तो निकला है। थ्योरी थ्योरी लिखते हैं, हमें वे पता चल गया है कि पहले हम इंट्रो लिखते हैं, मेन कंटेंट लिखते हैं, फिर हम कंक्लूजन लिखते हैं, है ना? इसी तरह ऑब्जेक्टिव, अपने माइंड को हमें अब सब्जेक्टिव से कहाँ लेके आना है, ऑब्जेक्टिव पे लेके आना है। तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ना। देखो क्वेश्चन, हमें सिलेबस पे भरोसा कर लिया ना, सिलेबस को अच्छे से कर लो। ओके, और हमें कैसे पता चलेगा कि कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, हमें लगता है कि यार पता नहीं ये सिलेबस में है या नहीं। आप ये देखो कि अगर आप पीवाईक्यूज कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक हमें हिंट दे देते हैं कि हाँ जी ये इस तरह का पैटर्न है, ये तरह के हैं। आपको आइडिया अपने आप आ जाता है कि हाँ जी ये तो मेरे सिलेबस का पार्ट है। जो चीज़ आपको लगता है कि यार मेरे सिलेबस का है ही नहीं है, आप उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, राइट? थोड़ा सा ना अपने आप को लिमिट करना सीखें गाइस, ठीक है जी। अब रीडिंग है, सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव में लाने के लिए हमें कुछ कटिंग कंसेप्ट यूज करने पड़ते हैं। देखिए जी, ये रहा आपका कटिंग कंसेप्ट कि मैंने क्वेश्चन को जब रीड करा, रीडिंग से आपका कटिंग कंसेप्ट बनता है, कटिंग कंसेप्ट से आपका एक फाइनल आंसर बन के आता है। ठीक है,
ये क्वेश्चन गलत हुआ, इसका रीजन क्या है, आपको वो पता चलेगा। अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल एक नया कंसेप्ट है, जब एक नया कंसेप्ट है, इस पे क्या होगा, आप उस कंसेप्ट को देखेंगे, गूगल करेंगे, फटाफट से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। देखो, एमसीक्यूज करने के ना आपके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं रिवीजन करने से। रिवीजन तो आपके साथ साथ चल रही है, क्योंकि बहुत सारे ऑथर्स हैं, बहुत सारे ईयर्स हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं, वो हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। बट प्रैक्टिस के दौरान ना हमें एक कंसेप्ट को क्वेश्चन के साथ लिंक करना आता है, हमें नई चीज़ें क्वेश्चंस के थ्रू पता चलती हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हम एक ही थ्योरी को डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में पढ़ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसी से अच्छा एक जगह पे भरोसा करके उनके नोट्स को अच्छे से समझ लो एंड क्वेश्चंस के थ्रू नए कंसेप्ट को पहचानो। ओके गाइज, ठीक है जी। अब आपके लिए वेरी सिंपल क्या होता है कि जितने आप प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यूज करो। अब आपका एक क्वेश्चन आता है कि मैम पीवाईक्यूज करें कहाँ से। मैं बोलती हूँ देखो, हम आपके पास अगर आपको लगता है कि मेरे पास ऑनलाइन मोड नहीं है, आप ऑफलाइन कोई बुक ले लो, या आप हमारी टेक्स्ट बुक ऐप पर पीवाईक्यूज की अलग से सीरीज है, ठीक है जी, आप उनको रेफर करो। जब आपने करने का सोच लिया है ना, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे गाइस, डोंट वरी। ओके, ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात। अब आपको मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि ये देखो, ये आपका सिलेबस है। ओके, जब ये आपका सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर आपके पास दिख रहा होगा कि यू हैव अ 10 यूनिट्स, ठीक है जी। पेपर 2 के 10 यूनिट्स हैं, साइड बाय साइड आपने पेपर 1 का भी लेके चलना है, वही 5-5 का पैटर्न। ओके, अब ना इन यूनिट्स को ना आप क्या करो, लो टू हाई में डिवाइड कर लो, राइट। मैं ये नहीं कहती कि पहले 5 ले लो, मैं ये नहीं कहती लास्ट 5 ले लो। देखो, आपकी अपनी वीकनेस है, आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ओके, आप ले लो कि यार मुझे लगता है कि दिस इज जो आपको लगता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ओके, और जो आपको लगता है कि मेरा वीक पॉइंट है, वहां से आप स्ट्रॉन्ग से शुरू करना है, वीक से शुरू करो 1 एंड स्ट्रॉन्ग तक लेके जाओ 10। क्यों? क्योंकि ना आपको पता है कि यार नेक्स्ट वीक जो मेरे आने वाला है, उस मेरी जॉब की बहुत कमिटमेंट है, उस मेरे घर के बहुत सारे वो टास्क है। वैसे तो हम अवॉइड करेंगे कि ऐसे टास्क ना करें, बट स्टिल आ जाते हैं। उस टाइम पर आप अपने स्ट्रॉन्ग वाले यूनिट्स पिक कर लो, ठीक है जी। पर अभी जैसे आप स्टार्टिंग टाइम पर हैं, एक स्ट्रॉन्ग ले लो, एक वीक ले लो, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, ठीक है जी। आप रेंडमली, आपको प्रैक्टिकल्स मुश्किल लगते हैं, आपको लगता है प्रैक्टिकल मुश्किल है, अब अकाउंट्स को आप कर दो कि यार मेरा प्रैक्टिकल बहुत वीक है, ठीक है जी। सेकंड, इनकम टैक्स भी प्रैक्टिकल में आ जाता है, ठीक है जी। आपका बिजनेस फाइनेंस भी प्रैक्टिकल में आ जाता है, इसको हमने 3 रैंक कर दिया। ओके, ठीक है जी। ऐसे करके ना मैं अभी आपके लिए रेंडमली कर रही हूँ, हर किसी का अपना अलग अलग पैटर्न हो सकता है। 5 कर लिया, किसी को 6 कर लिया, किसी को मैंने 4 कर लिया, 5-6 कर लिया जी, 7 कर लिया, ये 8 हो गया है, ठीक है जी। तो ऐसे करके आपने इन सबको डिवाइड कर लिया है, ठीक है। अब जब हम डिवाइड करते हैं ना, आपको कोशिश करो कि आप पहले एक स्ट्रॉन्ग से शुरू कर लो, ताकि आपका एक मोमेंटम बनेगा, आपका एक सीटिंग बन जाएगी, आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद अपने वीक यूनिट को टच करो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ना हम वीक को टच करेंगे ना, वो वीक वीक ही रह जाएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हमारा माइंड बहुत हौच पौच हो जाता है, नोटिफिकेशंस आ जाती हैं, फॉर्म फिल करने होते हैं, मैराथन्स आते हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, रिवीजन करनी है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो जो हमें पता है कि वीक है, हम ही तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एंड वी नो कि दीज आर द 10 यूनिट्स। देखो, अगर आपको इनकम टैक्स मुश्किल लगता है ना, यू नो कि ये यार ये 10 यूनिट्स हैं, इट्स अ वेरी, ये 10 यूनिट्स में ये यूनिट मुझे बहुत मुश्किल लगता है, आप इसके प्रैक्टिकल 10 में से 10 के 10 तो 10 प्रैक्टिकल्स नहीं आएंगे ना, एटलीस्ट इनकी थ्योरी को तो अच्छे से करो ना। 9 क्वेश्चन तो थ्योरी के आपके करेक्ट हों। हम क्या करते हैं, मैंने जितना आपको ऑब्जर्व करा है ना, मैं आपसे थ्योरी पूछूं,
मैम मैं आपसे प्रैक्टिकल कराऊँ? मैम थ्योरी आती है, हमें प्रैक्टिकल से डर लगता है। मैंने बोला कोई बात नहीं बच्चे, थ्योरी कर लो। जब मैं थ्योरी के क्वेश्चन लेके आती हूँ, हाय मैम हमने तो रिवीजन नहीं करी। मैं बोलती हूँ बच्चे रिवीजन कर लो। जब मैं रिवीजन के बाद आपसे हम रिवीजन कराते हैं, सब कुछ करवा लिया, मैम बहुत डर लग रहा है। आपके पास अगले नेक्स्ट स्टेप टू स्टेप ऑलरेडी आपके पास एक्सक्यूज रेडी हैं, ठीक है ना? मैं कहती हूँ जेआरएफ इन सब के साथ नहीं है। इफ यू नो कि दैट इज माई वीक एंड आप ही हो, आप इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है जी। इफ यू नो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग यूनिट, तो आप ही हैं, आप उसको और बेटर वे में रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। एवरीवन हैव देयर ओन यूनिकनेस, एवरीवन हैव देयर ओन अपना वीक एंड स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, राइट किसी को प्रैक्टिकल्स बहुत इजी लगते हैं, उनको ह्यूमन रिसोर्समेंट थ्योरी मुश्किल लगती है। सो गाइस, ये कहना मेरे लिए गलत होगा कि अच्छा ये 5 यूनिट आपने यही 5 करने ही करने हैं। मैं बोलती हूँ आप अपना देखो। मैं बोलती हूँ आपको पता है कि ये वीक ईज़ी है, ठीक है जी, ये वीक मेरे लिए मुश्किल है। आप उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो, उसके अकॉर्डिंग टॉपिक, उसके अकॉर्डिंग यूनिट को पिक करो, ठीक है ना? आपके पास रैंकिंग क्लियर है, पिक कर लो वो यूनिट, करके ख़त्म करो। बस ये कि 5 यूनिट्स मैंने कंप्लीट करने ही करने हैं। हमारे लिए क्वालिटी मैटर है। आप 7 आवर्स की स्टडी कर रहे हैं, आप 8 आवर्स की स्टडी कर रहे हैं, डजंट मैटर। अब 8 आवर्स पढ़ने के बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि हाँ यार अभी कुछ नहीं आता, तो क्या उस स्टडी का फ़ायदा है? येस और नो? नहीं फ़ायदा गाइस, ठीक है जी। सो मेरा सिर्फ एक रूल रहता है, करने बैठे हो ना, क्वालिटेटिव स्टडी करके बैठो। मोबाइल को रख दो थोड़ा साइड पे, कोई बात नहीं। अगर आप लैपटॉप से है ना सर्च करना है, फटाफट लैपटॉप से सर्च करो, खत्म। अगर आप मोबाइल पे है, मोबाइल पे सर्च करना है, अवॉइड कि मैंने ये सोशल एप्स नहीं ओपन करनी है, फेसबुक टेलीग्राम कुछ ओपन नहीं करना है, बाद में कर लेना कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो कोशिश करो कि डिस्ट्रैक्शंस कम आए एंड अपने आप को मोटिवेटेड करके बैठो, ये यार बहुत अच्छा है कि हम ये मैं ये आज इतने टॉपिक्स कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है जी, तो रात को रिवाइज करूँगी। आपको रात को सोने में अच्छी नींद आएगी, क्यों? क्योंकि आप अपने टास्क कंप्लीट करके सोए हैं। नहीं, रात को नींद नहीं आती, सोचते रहते हैं, होता है ना ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ एवरी 10 यूनिट्स को देखो वो क्या है। अब आपको पता है कि पहला यूनिट बिजनेस इन्वायरमेंट का है। अगर आप उसको अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, इसमें लर्निंग का पार्ट ज़्यादा है। आप ये सोचो कि बिजनेस में मुझे पता है कि ये सारा एक जैसा थ्योरी पार्ट है, पहले इसको कर लो, ठीक है जी। और हमें ये पता है कि प्रीवियस ट्रेंड्स में पता चल जाता है कि एफडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुझे इसको थोड़ा सा अलग टाइम देना पड़ेगा, इसको मुझे पूरा का पूरा 1 डे देना पड़ेगा, ठीक है जी। क्लियर होगी बच्चों बात? इसी तरह बीओपी एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसको एक दिन कर लो, इसको एक दिन कर लो, हो जाती हैं चीज़ें। करने बैठोगे ना, हो जाएगी चीज़ें। हाँ जी, इज दिस क्लियर गाइस? ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात? सो मेरा बस आप तक यही मैसेज पहुंचाना था कि जेआरएफ की दौड़ में ना थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज करो, अदरवाइज दिस इज द वेरी इजी पार्ट, ठीक है जी। देखो, इन द एंड ये एग्जाम आपने क्लियर करना है। यू हैव 2 चॉइसेस, ओके? आपके पास वो 2 चॉइसेस क्या हैं? आपने ही जेआरएफ करना है, तो आपके पास ये है कि या तो आप इसको बढ़िया खुश होके हैप्पी मोड पे होके कर लो, या फिर वही चीज़ें अपना रो के कर लो, ये आपकी चॉइस है। खुश होके करोगे, जल्दी डाइजेस्ट होगी इन्फॉर्मेशन, चीज़ें याद रहेंगी, अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। और अगर रो के करना है जी, फिर तो पता ही है ना, परेशान रहोगे, कल रात भर नींद नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी, टेंशन में रहेंगे, फिर जेआरएफ नहीं हो पाता है ना? सो खुशी खुशी देखो, ये जर्नी इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। अगर आपने अपना यहाँ पर पॉजिटिव ले लिया ना कि मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, देखो यहाँ पर सोच लिया और यहाँ तक वीडियो भी आप सुनने आ गए, इट मीन्स आप करना चाहते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो कोई रोक नहीं सकता, तो खुशी खुशी उस चीज़ों को करो,
ओके, सिलेबस करो। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ इस टॉपिक में पूछो मैम क्या पूछते हो, आई एम रेडी टू गिव द आंसर, दैट इज द कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट तब आएगा जब आपने अच्छे से कंसेप्ट को समझा है, अच्छे से रिवीजन करी है। कंसेप्ट समझा नहीं है, रिवीजन हम कर नहीं पा रहे हैं, टाइम 8 आवर्स पढ़ाई करे रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। इज दिस क्लियर गाइस? ठीक है जी। सो दिस इज द थिंग जो मैं आप तक लेके आना चाहती थी। बाकी जी मेरे लिए, मैं आपके लिए डेफिनेटली सेशंस लेके आती रहूंगी। एंड फर्दर आप इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कुछ कुछ आपके लिए पोल्स, पीडीएफ्स एंड सेशंस के लिंक्स आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। ठीक है जी। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा एंड आप इस पे एप्लीकेबल करे होंगे। बच्चे मैंने ना यहाँ पर ट्रुथ बताया है, जितना बच्चा हमारे पास आता है ना, उनसे जितना हम इंटरेक्ट करते हैं, हम उनके बेसिस पे आने वाले को बताते हैं कि आप ये गलती मत करना। हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात? एंड जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी आपके लिए क्या है जी, स्पेशल रंग उत्सव सेल है जी आपके लिए। ठीक है जी। अगर आप हमारे कोर्सेज में इनरोल कराना चाहते हैं सिर्फ जून अटेम्प्ट के लिए, सो डेफिनेटली यू कैन इनरोल। ठीक है जी। प्राइसेस ड्रॉप हो गए हैं और इसके लिए आपको कोड अप्लाई करना है कॉनिका। ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात? एंड सेकेंड, अगर आप हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के किसी भी कोर्सेज में इनरोल करवाना चाहते हैं तो यू कैन इनरोल। उनके भी प्राइसेस ड्रॉप हो गए हैं, जिसमें आपको सिर्फ 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन दी जाएगी। एंड इस पे भी आपको क्या अप्लाई करना है, कॉनिका कोड को अप्लाई करना है। ठीक है जी। आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मोर पे क्लिक करिएगा, एक फॉर्म दिखाई दे रहा होगा, जस्ट आप उसको भी फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारी ऐप पे विजिट करके इस कोर्स के अंदर इनरोलमेंट करवा सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज द होल अबाउट टुडेज पार्ट। आई होप नाउ यू गेट द क्लैरिटी। बाकी ठीक है जी, बाकी आपके लिए ऐसे ही और सेशंस आते रहेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।